हिम्मत नहीं हारनी है उस वक्त तक जब तक कि वो राजी ना हो जाए। हमारे नसीब में लिखा हुआ था औलाद के हाथों ठोकरें खाना। रोना नहीं गम से ए जिंदगी, लम्हे गुजर जाए मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। ये लो मोबाइल। नहीं चाहिए जाके अपनी बेटी को दे दे, फिर ना दो। उसे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। आप खफा मत हो अब्बू, ये तो बस ऐसे। रहने दो बहू, सुबह से इसकी बातें बर्दाश्त कर रहा हूं मैं, अब एक लफ्ज ही बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूं मगर बेगैरत नहीं हूं कि मैं उस शख्स की बातें सुनूं जिसे मैंने खुद बोलना सिखाया है। सुनो, आज से तुम्हारे इस घर की सारी जिम्मेदारियां खत्म। ये जो तुम माहाना बिल अदा करके हमारी नस्लों पर एहसान करते हो ना, ये अब करने की जरूरत नहीं है। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब भी इतनी ताकत मौजूद है कि तुमको और तुम्हारे बीवी बच्चों को 2 वक्त की रोटी बिना मुआवजा खिलाऊं। इतना बेशर्म नहीं हूं कि मैं अपना बोझ दूसरों के ऊपर डालूं, और इतना बेवकूफ भी नहीं हूं कि दूसरों का बोझ उठाने के लिए अपनी जेबें खाली कर दूं मैं। बहुत। अब हमको ये जता रहे हो कि हम तुम्हारे लिए दूसरे हैं। सुन रही हो ज़किया बेगम, ये तुम्हारा वही लाडला बोल रहा है जैसे हल्का सा बुखार हो जाता था तो तुम सारी रात जागती थी, ना खुद सोती थी ना हमें सोने देती थी। सुनो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अपना खून पसीना एक करके हमने तुम्हें तालीम दिलवाई, खुद बसों के धक्के खाए और तुम्हें बाइक लेकर दी। तुम भाइयों को पढ़ाई करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए इसलिए तुम्हारे कमरे में एसी लगाया, हालांकि इतनी तनख्वाह नहीं थी मेरी कि भारी भारी बिल अदा कर सकूं। सुबह कॉलेज में पढ़ाता था और शाम को मुख्तलिफ घरों में जाके ट्यूशन दिया करता था ताकि तुम लोगों को अच्छे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में तालीम दिलवा सकूं। खुद लुंडा के कपड़े पहने हमने और तुम्हें ब्रांडेड कपड़े पहनाए। तो हर बाप करता है, फर्ज था आपका, और मैंने कोई डिमांड नहीं की थी आपसे। यानी हम डिमांड करते हैं तुमसे? जी, डिमांड करते हैं आप मुझसे। 2 लाख रुपए तनख्वाह है, 1 लाख देता हूं इस घर में मैं। क्यों? इसलिए कि आप बूढ़े हो गए और जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते इस घर की। अरे बस भी करें ना खुर्रम। बोलने दो इसे बहू, देखे तो कितना लावा भरा हुआ है इसमें। हकीकत यही है, जितना आपने मुझ पर खर्च किया उससे कहीं ज्यादा मैं आपके ऊपर खर्च कर चुका हूं। मवाजना करेंगे ना, पलड़ा मेरा भारी होगा। बेटे हो तुम, इसलिए हिसाब किताब कर सकते हो, हालांकि एक बाप अपनी औलाद के लिए जो कुछ करता है वो बेहिसाब होता है। बातें हैं सिर्फ, ये सिर्फ बातें हैं। हिसाब आपने भी बड़े रखे हैं। जिस दिन से नौकरी लगी है, जितना पैसा इस घर पे लगाया ना, अगर सेविंग करता आज मेरा अलग से अपना अपार्टमेंट होता। अबू तो ले लो ना जाके अपना अपार्टमेंट, अभी निकल जाओ मेरे घर से, इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। चुप कर जाओ ज़किया, उठाओ अपने बीवी बच्चे और निकलो यहां से। एक रात और रुकने दे अपने इस घर में, कल सुबह अपना बंदोबस्त करके चला जाऊंगा यहां से। नहीं नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा। आप चुप क्यों हैं? आप रोके इसे। बेटा है आपका, अगर आप इसे घर से निकाल देंगे कहां जाएंगे? जहां भी जाऊंगा अम्मी, इस घर से बहुत अच्छा रहूंगा। नहीं बस नहीं। प्लीज सामान बंद करने की तैयारी शुरू करो, कल हम कहीं और जाएंगे। नहीं, इसे समझाओ खुदा के वास्ते। आप कुछ कहे इसे समझाएं, खुदा के वास्ते कुछ। ये रिश्ते भी चला रिश्ते हैं, मिलते हैं पर मिलते नहीं हैं। जलता फलक है, जलती जमी है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। आफरीन, ये सब क्या है बेटा? बेटा तुमने तो वादा किया था, तुमने वादा किया था कि तुम इस घर को टूटने नहीं दोगी। मुझे माफ कर दे अम्मी, बेबस हूं मैं। अगर बेबस थी तो उम्मीद क्यों दिलाई? तो क्या करती? मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की जगह समझा।
आपके आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। और अब जो तकलीफ और आंखों में आंसू, उसका क्या आफरीन? उसके जिम्मेदार हम नहीं, आपके शौहर। ये फैसला हमारा नहीं है, उनकी मर्जी है कि हम इस घर से चले जाएं। बेटा वो तुम्हारा बाप है, अगर गुस्से में आके अगर उसने कुछ कह दिया कौन सी कयामत आ गई? वालिदैन तो औलाद को पता नहीं क्या कुछ नहीं कह देते। जितना भी गुस्सा हो, कोई भी बाप अपने बच्चों को घर से निकलने का नहीं कहता। अम्मी बेटा तुमने भी तो बदतमीजी की थी उनसे। कौन बाप बर्दाश्त करेगा कि उसकी औलाद उससे ऐसे बात करे जैसे तुमने की? देखो बेटा, एक बार उनसे माफी मांग लो, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें नहीं जाने देंगे। एक बार माफी मांग लो। माफी वो मांगता है जो गलती पर हो। मैंने कोई गलती की नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगूंगा? अगर तुम्हें लगता है बेटा कि गलती मेरी है, तो बेटा मैं हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांग। अपने अल्फाज वापस लेते हो बेटा। अगर खुदा के वास्ते अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के मत जाओ। क्या कर रहे हो? कौन बाप मेरे बेटे के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है? क्या कर रहे हैं आप? मुझसे तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है सिकिया। तुमसे तुम्हारे रखते जिगर को जुदा कर दिया तो ये भी बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। मैं जानता हूं बेटा कि तुमने हद से ज्यादा इस घर का बोझ उठाया। सारी जिम्मेदारियां तुमने पूरी की हैं सिर्फ मेरी वजह से। शायद मैं भूल गया था बेटे कि तुम्हारी अपनी फैमिली भी तो है, तुम्हारे अपने बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल है। मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। बस बेटा मर जाओ यहां से। सॉरी, मैं अपना फैसला वापस नहीं ले सकता। आपने आने में बहुत देर कर दी। नजदीक है कितनी छाँव तेरे, माँ बाप है दोनों पाँव तेरे। हम अपना नया मकान ढूंढ चुके हैं, हमें जाना। Excuse me। माँ बाप है दोनों पाँव तेरे, क्यों ये दूरी का एहसास होने लगा? ऐसा लगता है क्यों चैन खोने लगा? झूला झूला तुमने सुना नहीं था मैं क्या क्या कर गया? जी सुनी थी। तो मेरी उस बात पे अमल क्यों नहीं हुआ अभी तक? हम लोग जा रहे हैं। नहीं भैया, मैं आप लोगों को नहीं जाने। रोशना, तुम्हें इनके साथ जाना है? अब्बू प्लीज, आप भैया को रोक लेना, भैया चले जाएंगे। ये इनका अपना फैसला है, अब्बू प्लीज, इनसे हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। अब्बू प्लीज। तुमसे ये काम नहीं हो रहा तो मैं कर देता हूँ। नहीं अब्बू, नहीं तो आखिरी मर्तबा खुदा हाफिज कहना चाहता हूँ बस। भैया अब्बू प्लीज। अदनान, इसे बताओ कि अब इस घर में किसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अब्बू प्लीज भैया। इसलिए अपना और हमारा वक्त बर्बाद किए बगैर यहाँ से चला जाए। अब्बू प्लीज, मैं यहाँ और रुकी तो मेरा दिल फट जाएगा। चले प्लीज। चलो। भैया भैया प्लीज रुक जाओ। भाभी प्लीज, भैया प्लीज रुक जाए। भाभी प्लीज, भैया भैया प्लीज रुक जाए। भाभी चिल्लाओ, चिल्लाओ। अब्बू अब्बू क्या हुआ? क्या हुआ? अब्बू क्या हुआ? क्या हुआ?
तबीयत ठीक है? हाथ छोड़ो मेरा, निकालो इसे यहां से बाहर, हाथ ना लगाए मुझे। और याद रखना, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे कंधा देने के लिए भी मत आना। जश्न मनाओ, तुम खुशियां मनाओ। रोना नहीं चलो। हमसे ऐ जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। जितना कड़वा है तू उतनी मीठी है माँ, जाने तेरे बिना क्यों पिघलती है जान। झूला हो झूला देना। मुझे पता था कि आप अहमद को देखे बगैर नहीं रह पाएंगे, तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? तो क्या करता? तुम्हारे बेटे ने ऐसे पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया था कि मैं तो खुल के अपने जज्बात के इजहार भी नहीं कर सकता था। इसलिए अपनी अना का भरम रखने के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा, वरना बाकी तुम्हारी सारी औलाद कहती कि देखो अब्बा अपनी बात से मुकर गए। चलिए चलो। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ। मेरी लापरवाही? हाँ, अगर तुम उनका सही से ध्यान रखती तो ये नौबत ही ना आती। मैं तो उन्हें होमवर्क के लिए बिठाकर किचन में गई थी, मुझे क्या पता था कि पीछे से ये सब हो जाएगा। और हो गया था तो इतने बड़े हॉस्पिटल में लाने की क्या जरूरत थी उसको? गली मोहल्ले के किसी क्लिनिक में ले जाती ना। हिम्मत की हालत देख के मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अरे इन हॉस्पिटल्स में छोटा सा मर्ज लेके आओ ना, उसको कैंसर बना देते हैं, अपनी तिजोरियां भरते हैं ये लोग। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो खुर्रम? आफरीन, मैं सही बात बता रहा हूं तुम्हें, हकीकत है ये। तो तुम्हें क्या परवाह है? हजारों रुपए का बिल मुझे देना है अपनी जेब से, जाते हुए देखना। अरे कैसे बात बताओ, तुम्हें इस वक्त भी अपने पैसों की पड़ी हुई है, बेटे की फिक्र नहीं है तुम्हें? आप लोग यहाँ खैरियत? आपका तो मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं। हम तुमसे मिलने नहीं आए, अहमद को देखने के लिए आए। अहमद मेरा बच्चा है। जब आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है तो अहमद से कैसा ताल्लुक? बेटा आफरीन, अहमद की तबीयत कैसी है? अब बेहतर है अब्बू, आए मैं आपको मिलवाती हूँ। किसकी इजाजत से? बेटा, हमारी वजह से तुम अपने घर को बर्बाद मत करो। अहमद की तबीयत ठीक हो तो उससे बता देना कि उसके दादा दादी आए थे, उससे देखना। चलो जकिया। चला, एक नजर तो देख ले। खुर्रम बेटा, एक दफा तो मिलने दो अहमद से। खुर्रम, कोई फायदा नहीं है बेटा, चलो जकिया, चलो। क्या हो गया खुर्रम? माँ बाप हैं आपके, आपके बेटे से मिलने आए थे, क्यों कर रहे हो इस तरह? सब जानता हूं, अपने पोते से मिलने नहीं आए थे, अपनी परेशानी में आए थे यहाँ पर। 1 महीने में अंदाजा हो गया कि मेरे बगैर उनका गुजारा नहीं है। अपने पोते के बहाने मुझे बहला फुसला कर अपने घर लेकर जाना चाहते हैं ताकि अपने घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे गले पर डाल दें। टूट ही जाए फिर एक पल में जुड़ते नहीं हैं ये रिश्ते भी।
रिश्ते हैं, मिलते हैं पर मिलते नहीं हैं। जलता फलक है, जलती ज़मीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम सबको यहां क्यों बुलाया है। अब जो भी बात करनी है जरा प्लीज जल्दी कर ले, मुझे जाना है, काम है मेरा। तुम दोनों को बहुत शिकवा था ना मुझसे कि बहुत ज्यादतियां की हैं मैंने तुम्हारे साथ। तो आज मैं तुम दोनों को तुम्हारा हक दे देना चाहता हूं। ये मेरा प्रोविडेंट फंड है बेटा, जिसे आज तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम कर दिया। अब ले लो, अम्मी अबू ने तुम्हारा हक दिया है। थैंक यू अम्मी। बेटा, जिंदगी भर में मैंने जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी मेरे पास था, वो तुम सबको दे दिया। बिल्कुल खाली हाथ हूं बेटा, मैं कुछ भी नहीं है मेरे पास। याद रखना बेटा कि दो जिम्मेदारियां मुझ पे अभी बाकी हैं। एक बीमार बेटे की और दूसरी बेटे की शादी। मुझे उम्मीद है बेटा कि तुम लोग मेरी ये जिम्मेदारियां खुशसूरती से निभाओगे। आप फिक्र ना करें अबू, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। जी अबू, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हादसा की सारी जिम्मेदारी हमारी है। मैं अपनी हैसियत के मुताबिक बहनों की शादी में जो आपकी खिदमत कर सका जरूर करूंगा।
जीते रहो। अल्लाह तुम सबको बहुत खुशियां दे। तुम लोगों को कभी किसी की नजर ना लगे बेटा। ज़किया, मेरे कपड़े निकालना, मस्जिद जाना है मुझे। जब एक पल में टूट ही जाए, फिर एक पल में जुड़ते नहीं हैं ये रिश्ते भी। क्या रिश्ते हैं, मिलते हैं पर मिलते नहीं हैं। जलता फलक है, जलती ज़मीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। रोना नहीं गम से ऐ जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। जितना कड़वा है तू उतनी मीठी है माँ, जाने तेरे बिना क्यों पिघलती है जान। झूला झूला हो झूला तेरा। सर अभी एक मीटिंग में है, तब तक आप यहाँ बैठ के वेट कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू। बेटा अभी और कितनी देर लगेगी मीटिंग खत्म होने में? मैं कुछ नहीं कह सकती सर। बेटा एक दफ़ा आप पूछ लें उनसे, क्योंकि हो सकता है भूल गए हो मीटिंग में। मुझे 2 घंटे से ज़्यादा हो गया बैठे हुए। ओके, मैं बता देती हूँ। जी जी सर। लीजिए सर, वो आ गए। जी वो चले गए हैं, बिल्कुल। ओके सर। बेटा मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था, देर कर दी तुमने। मीटिंग में था, मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे, फारिग थोड़ी होता हूँ। हाँ बेटा, बस वो 2 घंटे हो गए थे ना, इसलिए कह रहा था। एनीवे खैर, ये ले।
बेटा बस पूरे 20,000 हैं और महीने की आखिरी तारीख है। गनीमत समझें इसको अबू। एंड आई एम सॉरी, मुझे एक और मीटिंग में जाना है कहीं। इजाजत मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपनी हैसियत के मुताबिक बहनों की शादी में जो आपकी खिदमत कर सका जरूर करूँ। जब एक पल में टूट ही जाए, फिर एक पल में जुड़ते नहीं हैं। ये तो रस्म का सामान हमने भेजा था इसमें। तो रस्म का बैग है। रिश्ता खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? अभी कितने तो थोड़े दिन रह गए शादी को। ये कैसे हो सकता है? आप मुश्किल बताए मुझे, ये कैसे हो सकता? कैसे हो सकता? खुदा हाफिज। अब्बू मुझे भी आपके साथ जाना है। अरे अरे मुनी बेटे, हाँ एक मिनट। अगर तुम भी हमारे साथ चली गई तो भी ये रोशना और तुम्हारी अम्मी तो अकेली रह जाएंगी ना। तो बिलाल है ना, वो रखेगा ख्याल। मैं आपके साथ चलूंगा। तुम नहीं रखोगी? हाँ मैं रखूंगा ना, पर मुझे अब बिल्कुल भी मजा नहीं आता। कोई होता भी नहीं है गेम खेलने के लिए। ये खेलेगी ना तुम्हारे साथ, लेकिन मोनी तो बहुत अच्छा बच्चा है। अम्मी की भी हर बात मानता है, बहन का ख्याल भी रखता है, किसी को तंग भी नहीं करता, परेशान भी नहीं करता। हाँ मुनी तो बहुत अच्छा है। हाँ सही है। मैं रखूंगा ख्याल, मैं रखूंगा। हो गई ना पक्की बात है? चलो भाई ज़किया, अल्लाह के हवाले, चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और सुने, खाना और दवाई वक्त पे लीजिएगा और वहां जाके फोन जरूर कीजिएगा। हाँ जाते ही फोन करो। रोशना रोने वाली हो रही हो ना? अब्बू हम अकेले कैसे रहेंगे? अकेली कहाँ बेटे, सब साथ है ना। हैं? और मैं कौन सा बहुत दूर जा रहा हूँ बेटे, 2 घंटे दूर हूँ। फोन करोगी तो आ जाऊंगा। हैं? शाबाश, अपना ख्याल रखो। अम्मी को भी उदास नहीं होने देना, उनका भी ख्याल रखना, बहन का भी ख्याल रखना। ठीक है बेटे? हाँ
ओके बेटा। अच्छा भाई, अल्लाह के हवाले। खुदा हाफिज। ये क्या तरीका है? हटो हमारे रास्ते से। अच्छा, इनके मुंह में भी जबान लग गई। देखिए रक्षंदा, इनकी तबीयत अच्छी नहीं है, अंदर आकर बात कर लें, यहाँ तमाशा ना करें तो बेहतर होगा। जलाल भाई, मैं भी तो आपको यही बात समझाने की कोशिश करी कि घर के अंदर आने के बाद कोई तमाशा ना हो। आप घुमा फिरा कर क्या कहना चाह रही हैं? सीधी सीधी सी बात करें। बताओ अपनी शराइतें। देखिए, मैं सिर्फ आप तीनों को इस घर में रहने की इजाजत दे सकती हूँ, और अगर आप में से किसी ने मोनी को वापस लाने की बात भी की तो मैं अपना फैसला बदल दूँ। जी, तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? क्या फैसला है आप लोगों का? अगर मेरी बेटी की शराइत मंजूर है तो ठीक है, आ जाइए, नहीं तो आप लोगों की मर्जी। रक्षंदा, जरा सोचिए कि मोनी कहाँ रहेगी? वहीं जहां वो इस वक्त है, जो उसके जैसे लोगों की जगह है, पागल खाने। नहीं, वो पागल खाने में नहीं रहेगी, वो यहाँ रहेगी इस घर में, और मैं देखती हूँ इस बार कौन उसको निकालेगा। ज़किया, अपने आप को संभालो, मैं बात करता हूँ ना, मैं ले आऊंगा उसे। नहीं है पागल मोनी, इनको समझाएं, क्यों नहीं समझ आती आप लोगों को ये बात? तुम ठहरो, मैं बात करता हूँ, मैं समझाता हूँ ना मुस्कान को। मुस्कान बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझाएंगे आप ताया? बात तो हो चुकी है, अब आप तीनों को ये फैसला करना है कि आपको मेरे घर में रहने की शर्त मंजूर है या नहीं, या मोनी की मोहब्बत में आप भी जाएंगे इस घर से। किसको बताऊं कैसे जिया हूँ, सारी जिंदगी बेचैनी ना ही रुका हूँ ना ही थका हूँ, पर तेरे बाद भी लाचारी ये, हर पल निकले दिल से दुआएं, फिर भी ये कैसे दिल को दुखाएं, क्यों मुझको सताए औलाद ये, क्यों मुझको सताए औलाद ये, क्यों मुझको सताए औलाद।
मुझको सताए औलाद, ये क्या मेरी खता है बता मुझे, क्यों सर। मेरा नाम जलाल है। आपके पास एक पेशेंट है मोनी, उनका फादर हूं मैं, उन्हें लेने आया। आई एम सॉरी जलाल साहब, आपको आने में देर हो गई। रब्बा 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 वे रब्बा वे रब्बा वे रब्बा रब्बा वे। मुझे मालूम है इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त है, खुदा पे भरोसा करो, वो सब ठीक कर देगा। क्या करूंगा? क्या बताऊंगा मैं ज़किया को उसकी बोली की हालत में। बेचारी तो घर पे इंतजार कर रही है। वो तो मर जाएगी। भाभी को तो बताना ही पड़ेगा, आखिर कब तक उनसे छुपाओगे तुम? बताओ। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मोनी जिस कंडीशन में है, इसलिए तुम्हें भाभी का जहन अभी से तैयार करना होगा। कैसे करूंगा? नहीं कर सकता मैं, इतना बहादुर नहीं हूं मैं। अल्लाह में इतना बहादुर नहीं, हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं
ना मेरी जबान में इतनी ताकत है कि मैं उसे बता सकूं। ये क्या कह रहे डॉक्टर? तुम अकेले नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ हूं, भाभी तुम्हारे साथ है। खुद को अकेले मत समझो, हिम्मत से काम लो, हौसले बुलंद रखो, क्योंकि इसके बाद तुमने भाभी और रोशना को समझाना है। कौन समझाएगा उन्हें? तुम हौसला बुलंद रखो, तुम ही तो समझाओगे ना उन्हें। मैं फिरदौस को फोन करता हूं कि वो भाभी और रोशना को लेकर आ जाए। मैं करता हूं। मौला मौला मौला। रोशना, हेलो रोशना, कहाँ हो तुम लोग? अम्मी अबू ठीक है? अबू का नंबर भी बंद आ रहा है मुसलसल। भैया वो क्या हुआ रोशना, तुम रो क्यों रही हो? खैरियत है? रो रही है? मेरी बात करें। बताओ ना रोशना, क्यों रो रही है तुम? क्या हुआ है? अम्मी की तबीयत ठीक है? रोशना बताओ। क्या हुआ खुर्रम? क्यों रो रही थी? बताए ना। मोनी। क्या मोनी? क्या खुर्रम? बोले। डेथ हो गई उसकी। चलो सामान पैक करो, हमने जाना है फौरन। मुझे कुछ बताओ तो सही, तुम इमरजेंसी में कहाँ जाना है? कराची। चलो, तुम तो बड़े ढीठ इंसान हो। मैं तो समझी तुम वहाँ का जो है रास्ता भूल चुके होगे। अभी 2 दिन पहले तो जिले लोग आए, फिर क्यों जा रहे हो वापस? फरवा, अभी मुझसे बहस नहीं करनी, जो मैं कह रहा हूँ करो, सामान बांधो। तुम मुझसे बहस कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि मैं बात सच्ची और खरी करती हूँ। और सच्ची बात ये, तुम कितनी कोशिश कर लो तो अपने बाप को राजी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें बेटा नहीं चाहिए, एक ऐसा गधा चाहिए जिसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी का बोझ डाल सके। बकवास मत करो, मोनी मर गई है। जाहिल औरत, बहुत हो सामान अपना उठा के यार। अच्छा, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। अल्लाह, जज शायद अगली पेशी पर अपना फैसला सुना देगा।
फैसला तो मैं पहले से जानता हूं अब्बू। पर न जाने जज ने इतना वक्त क्यों लगा दिया है। मुझे अफसोस है, बहुत कोशिशों के बावजूद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सका। आप क्यों अफसोस कर रहे हैं? शर्मिंदा तो मैं हूं अब्बू आपसे। मेरी वजह से आपने कितने चक्कर लगाए हैं हवालात के, कोर्ट के। मैं बहुत नालायक बेटा हूं आपका। मैं आपको वो मकाम दे सका जो आपका हक है। ना ही आपकी तरबियत, आपके असूलों का पास रख सका मैं। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास तो जानता हूं मैंने जो जुर्म किया है ना वो कानून माफ नहीं करेगा मुझे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक एहसान करते मेरे पे। अब्बू आप माफ कर दे मुझे। मेरा वादा है आप, मैं जब भी अब्बू यहां से आऊंगा ना बाहर, मैं आपके और अम्मी की वो सारी शिकायतें दूर कर दूंगा जो आपको मुझसे। एक तो माफ कर बोले आप मुझे माफ कर दें। अब्बू अब्बू मुझे माफ कर दे मुझे। अब्बू अब्बू प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं ये सजा काट लूंगा। मैं नहीं इस तरह नहीं गुजार सकता ये वक्त। अब्बू माफ कर दे मुझे। अब्बू जी माफ कर दे। Hi guys, it's me Munib Bhatt. And this is me Ramsha Khan. And you are at DM Originals YouTube channel. Yeah. Do subscribe it for more videos.